जय श्री राम। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। जैसे मीटे मोर भ्रम भारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जग बालिक भोले मुस्काई तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। जय श्री राम। अर्थात हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर ज्ञान वाल्मीकि जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी। चाहूँ सुनो राम गुण गूढ़ा, किन्हु पसन मन हूँ अति मूढ़ा। जय श्री राम। अर्थात तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम को कथा सुहाई। महामोह मही से सुबिसाला, राम कथा कालिक कराला। जय श्री राम। अर्थात हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी के सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर हैं और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पान। ऐसे हूँ संशय कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखाने। जय श्री राम। अर्थात श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेश पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। दोहा। कहूँ सुमति अनुहारी, अब ओमा शंभु सबाद। भयउ समय जेहि हेतु, जेहि सुनु मुनि मिटहि विषाद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अर्थात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद करता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुबज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। जय श्री राम। अर्थात एक बार त्रेता युग में शिव जी को अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। जय श्री राम। अर्थात मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनका अधिकार पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहार ही गिरिनाथा। मुनि सन विषाद मांगिति पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जय श्री राम। अर्थात श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही बारा, हरि रघुवंश लीन अवतार।
पिता वचन तजि राजु उदासी, दंडक बन विचरत अभिनाशी। जय श्री राम। अर्थात उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उठाने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगत उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे हैं। दोहा। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सब कोय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अर्थात शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। शंकर उर अति शंभु सती, ना जानहि मरमुन सोई। तुलसी दर्शन लोभो मन, डरु लोचन लालची। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री शंकर जी की हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नित्य लालच रहे थे। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। जानकी जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।